जय हिंद चैम्प्स। अप्रैल का मंथ जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि तुमने अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस अप्रैल मंथ को टारगेट किया होगा जो तुमने अपना सपना देखा है कि मुझे क्लास 10th में 95+ % मार्क्स लाना है और मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे आईआईटी करना है, मुझे नीट करना है, मुझे यूपीएससी में जाना है। जो भी तुम्हारा सपना होगा उसके लिए जो तुम क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तुमने तुम्हारी जो तैयारी अप्रैल मंथ की हुई होगी, मुझे उम्मीद है कि तुमने उसमें अपना बेस्ट एफर्ट डाला होगा। चलिए अब शुरुआत एक ऐसे करते हैं जो हम डायरेक्शन के थ्रू करेंगे, क्योंकि बेटा किसी चीज की शुरुआत की तो जाती है बहुत एनर्जी के साथ में। ये आपको भी पता है कि जब हम क्लास 10th में नए नए आए थे तो हमें लगता था कि हम 1 महीने में पूरी मैथ्स खत्म कर देंगे। हम भी ऐसा ही करते थे बच्चा। जब मैं भी पढ़ा करता था क्लास 10th में मैं था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन दूसरे महीने में आकर के मैं रिलैक्स हो गया। हाँ, हालांकि मैंने अगले मंथ से ही अपना टारगेट कंप्लीट करके अपनी चीजें कंप्लीट मतलब लाइंड अप कर ली थी, लेकिन मुझे उम्मीद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं बच्चा, हर एक चैंपियंस स्टार्ट तो बहुत तरीके से अच्छे से करता है, लेकिन जैसे ही 1-2 महीना बीतता है ना, वैसे ही वो अपने ऊपर धीरे धीरे अपनी जो सबसे ड्रीम जो मार्क्स देखा था जिसके लिए उसको मेहनत करनी थी वो छोड़ता चला जाता है। इसी सिलसिले को रोकने के लिए मैं आपको एक डायरेक्शन पूर्ण कंप्लीट मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए तो शायद आप एफर्ट डाल लो। इसी डायरेक्शन को देने के लिए मैं एक मई मंथ का रोड मैप आपको देने जा रहा हूं। एक ऐसा रोड मैप जिसको अगर मैं इतना ना बोलूंगा कि 100% तुम फॉलो कर लो, लेकिन अगर 90% भी फॉलो कर लिया, अगर इसका 70% भी फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है बच्चा तुम्हारी शुरुआत इतनी बेहतरीन बनाने से रोक सके। केवल 70% इस टारगेट का। मुझे उम्मीद पता है बच्चा कि तुम सारे चैंपियंस बहुत सीरियस हो और ये पांचों मतलब 100% तो पूरा करोगे, लेकिन मैं एकदम समझ लो कि तुम्हें एकदम ऐसे पोजीशन ऐसे टाइम के लिए बोल रहा हूं कि सपोज करो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से तुमने कंप्लीट नहीं कर पाया तो तुम्हारे अंदर ऐसा डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए कि नहीं सर ने जो दिया था उसका हमने कंप्लीट नहीं किया मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। इसका केवल 70 to 80% भी कंप्लीट कर लिया इस रोड मैप को तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे ड्रीम मार्क्स पर पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। और यही वो मंथ है जहां पर बच्चा अपने आप को लेजीनेस दिखाता है क्योंकि छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल की, सारे स्कूल कॉलेजेस मतलब क्लासेस कोचिंग बहुत 1-2 चलती हैं वरना वो भी बंद हो जाती हैं। लू चलने लगती है तो घर में लोग सोने लगते हैं, टीवी देखना, नानी के यहाँ मामा के यहाँ सब जगह घूमना स्टार्ट हो जाता है। यही वो मोमेंट है जब आपको कैप्चर करना है मेरे रॉकस्टार। यही वो मंथ है मई जून का जिसमें आपको 100% अपना एफर्ट डालना है ताकि आगे चल करके जब बच्चा सीरियस बनेगा तब तक तुम उनसे कई लाख टाइम मतलब बहुत आगे निकल चुके होगे बच्चा। तो याद रखना हर एक सीरियस वाला बच्चा इस 2 मंथ को कैप्चर करने में लगा होगा, कहीं तुम पीछे ना रह जाओ। इसीलिए तुम्हें याद दिलाने आया हूं और तुम्हें यह डायरेक्शन बताने आ रहा हूं कि यही चीजें तुम्हें फॉलो करनी है और यही फॉलो कर लिया तो गारंटी देता हूं कि तुम्हारा हाफ ईयरली तो ऐसे ही उड़ जाएगा बच्चा। हाफ ईयरली तो ऐसे ही उड़ जाएगा, वो डायरेक्टली उसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन इसी सिंसियर के साथ तुम आगे की भी पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमें करना क्या है इस मई मंथ में बच्चा। देखो ऑलरेडी 3 to 4 days 5 days हमारे जा चुके हैं, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा बच्चा कि जो मई मंथ है इसमें हमें 5 टारगेट रखने हैं। 5वां महीना है तो सिर्फ 5 टारगेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस पूरे मई मंथ में आपको कंप्लीट करना है ये पांचों के पांचों टारगेट। और जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाए ये चैलेंज लो अपने आप को, अपने अंदर वो जिद बनाओ कि सर ने बोला है मैं चैलेंज लेता हूं, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत है तो तुम इस पांचों के पांचों टारगेट को कंप्लीट करके और जब 31 मई को क्लास के नीचे इसी क्लास के नीचे लिंक में लिखना कि मैंने मेरा टारगेट कंप्लीट कर लिया है और मुझे बोलना कि सर आपको अगर चैलेंज है तो मुझे 31 को जून का टारगेट दे दो, मैं तुम्हें देने आ जाऊंगा उसी दिन जून का भी टारगेट पूरा। तो याद रहे जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन इस क्लास के नीचे इस वीडियो के नीचे तुम्हें कमेंट करना है कि सर आज आपने या मैंने जो है मैंने मेरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है चैलेंज को और ये मई मंथ का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। अगर आप में दम है तो आप मुझे आज के आज प्रोवाइड करो कौन सा जून का मंथ, मैं तुम्हें 31 मई को ही जून का प्रोवाइड करूंगा और फिर हम जून की तरफ लग जाएंगे बच्चा। ठीक है, डन। चलिए तो सबसे पहले हमें टारगेट करना। देखो बेटा अप्रैल मंथ में तुमने क्या किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत पता है। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। तुमने अगर पढ़ाई किया है तो बहुत बढ़िया, ना पढ़ाई किया है तो भी बहुत बढ़िया बच्चा, क्योंकि सब कुछ ये कैप्चर करवा देगा ये सारी की सारी टू डू लिस्ट ये जो मैं आपको दे रहा हूं मई मंथ्स का। ठीक है, तो सबसे पहले जहां पर भी आप पढ़ रहे हो ना बच्चा, जहां पर भी पढ़ रहे हो ना, याद रखना कि हर एक चीज ये पांचों के पांचों जो लिस्ट दिख रही है आपको, ये जो टारगेट हिट करना है ये लिखा हुआ होना चाहिए बड़े बड़े पेज पर और सामने चिपका हुआ होना चाहिए।
जैसे जैसे एक एक टारगेट कंप्लीट होता है उसको फाड़ो और फेंक दो, दूसरा तीसरा ऐसे पांचों फाड़ना है आपको, और मुझे लास्ट डे बताना है कंप्लीट होने के बाद। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे सिलेबस को, अभी मैं बताऊंगा कौन सा टारगेट करना है। उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन या जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं उसको कैसे यूजुअल बनाना है, क्योंकि आपके स्कूल में भी 10-12 दिन चलेंगे बच्चा, या फिर छुट्टियां भी हो गई तो बहुत बढ़िया। नोट्स और वीकली रिविजन क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। PYQs क्यों जरूरी है बच्चा, और क्यों इन्हीं तीनों मंथ का जरूरी है, क्यों ऐसा टारगेट करना है, इसमें क्या क्या करना है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में वन शॉट भी करना है। सर ये वन शॉट रिवीजन और इस रिवीजन में क्या डिफरेंस है, वही चीज बताऊंगा बच्चा। हर एक चैंपियंस जैसे ही यूट्यूब खोलता है उसको सब लोग बोल रहे हैं कि वन शॉट कंप्लीट कर लो, वन शॉट कंप्लीट कर लो। मेरे रॉकस्टार दिसंबर नहीं आ गया है कि तुम्हें वन शॉट कंप्लीट करना है। वन शॉट के पीछे मत भागना, अगर वन शॉट के पीछे भागे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत पीछे छूट जाएगा। तुम अभी सोचोगे कि एक क्लास वन शॉट कंप्लीट करके 3-4 घंटे में मैंने क्या किया कि पूरी पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरा कंप्लीट कर लिया, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है बच्चा। वन शॉट के पीछे मत भागना, रिक्वेस्ट है। वन शॉट कब करना है, कैसे करना है, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है। ठीक है, ठीक है बच्चा, आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं टारगेट आपको सिलेबस में क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको यह याद रखना बच्चा, सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जो आपको डायरेक्शन बताएगा कि भाई देख तेरी जो ये मेहनत है ना, ये मेहनत अगर डायरेक्शन पे बनी, डायरेक्शन के साथ, दिशा के साथ चल रही है, दिशा के साथ समझ में रहे, मतलब सही डायरेक्शन में चलना। ठीक है, सही डायरेक्शन में अगर चल रही है इसका मतलब तू जो है ना वो बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहा है, और तू अच्छे रास्ते पर चल रहा है इसका मतलब तू अपने ड्रीम मार्क्स को पा सकता है। जो भी तेरा टारगेट है मैथ्स में 100 में 100 लाने का, या अदर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने का। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले डिवाइड करोगे उनको मंथ वाइज। मंथ वाइज सर अभी तो आप मई मंथ का कर रहे हो तो मंथ वाइज क्यों? मेरे रॉकस्टार हर एक, जैसे मैं मैथ्स की बात कर लूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स का बात कर लूं बच्चा, 14 चैप्टर्स हैं। मेरा ये पूरा कंसंट्रेशन क्लियर होना चाहिए कि भाई सितंबर तक जैसे जैसे हाफ ईयरली आता है, हाफ ईयरली के पहले पहले या हाफ ईयरली तक मुझे मेरी कंप्लीट मैथ्स कंप्लीट करनी है, पूरी कंप्लीट खत्म करनी है किसी भी कीमत पर। चाहे वो ऑनलाइन लाइव क्लास में मिले, ऑफलाइन क्लास में मिले या नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें कहां से पढ़ना है कहां से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन मेरा टारगेट होना चाहिए कि सितंबर तक मुझे पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है। इसीलिए सबसे पहले आज ही अपने आप को टारगेट अपने अकॉर्डिंगली कि भाई मैं एक मंथ में 4 चैप्टर या 5 चैप्टर पढ़ सकता हूं तो उसी का टारगेट बनाऊंगा, उसके आगे के बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा? तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा मंथ वाइज, चाहे मैथ्स की बात कर ले, चाहे एसएसटी की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, इंग्लिश, हर एक चैप्टर को डिवाइड कर लो। तुम्हें लगता है कि साइंस के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर मैं इस पूरे मंथ में पढ़ सकता हूं, पढ़ सकती हूं, तो वही 2 चैप्टर का टू डू लिस्ट बनाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर लगता है मैथ्स के 4 चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है तो इस मई मंथ में चारों के चारों चैप्टर कंप्लीट करना। मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, इसीलिए बोल रहा हूं 1-2 चैप्टर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। कहां से कैसे होगा मैं खुद पढ़ाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। उसके बाद ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे रॉकस्टार, डिटेल कॉन्सेप्ट। ये वन शॉट के पीछे अभी मत भागना मेरे रॉकस्टार, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बच्चा यूट्यूब पर आते ही, जैसे तुम क्लास 10th में आते हो, पूरा हाहाकार मचा हुआ यूट्यूब पर, हर एक बच्चा यूट्यूब पर सर्च करता है वीडियो, और हर एक टीचर, मैक्सिमम 90% टीचर यही बोल रहा है कि वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो। क्या वन शॉट से तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे? मैं मानता हूं कि वन शॉट में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करवाया जाता है, प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। मेरे रॉकस्टार तुम्हारी माइंडसेट भी वैसे ही बन जाएगी। तुम 1-2 दिन लो ना, अभी कहां, अभी बहुत समय है बच्चा। तुम लो 1 दिन 2 दिन आराम से बैठ करके पूरी एक चैप्टर को कंप्लीट करो मेरे रॉकस्टार, उसके नोट्स बनाओ। वन शॉट के पीछे अभी मत भागना बेटा कि किसी का 2 घंटे की या किसी की 3 घंटे की वन शॉट देख ली तो बस मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें एन मोमेंट पर, यानी इस टाइम पर तुम्हारा तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब तुम एग्जाम में जाओगे तो पूरा ब्लैंक बैठोगे, ये मेरी गारंटी है बच्चा। तो अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है, डिटेल में लिखना है, डिटेल में नोट्स बनाने, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम लग रहा है, लगाऊंगा इस मई और जून में, जहां पे लोग कुछ भी एफर्ट नहीं मार रहे होंगे, मैं मारूंगा या मारूंगी, और मैं अपने एफर्ट्स को दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि भाई नहीं मैं कर सकता हूं और मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है। मैथ्स की बात कर लें तो आज तुम्हारा यह प्लान होना चाहिए कि डेली तुम्हें 10 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के 3-3 क्वेश्चंस भी डेली पढ़ रहे होगे तो चलेगा। मैथ्स के 10 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आधे घंटे में आप 10 क्वेश्चन निपटा सकते हो, और 3-3 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट्स के डेली अगर रिवाइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो आपका सिलेबस बहुत स्ट्रांग होता है। मान लो आपने एसएसटी के 2 क्वेश्चन निकाल लिए, अब उन दोनों क्वेश्चनों को आपने क्या किया, एक पेज पर लिखा, उस पेज को पॉकेट में डाल लिया। आप खेलने गए हो, आप बाहर घूमने जा रहे हो, आप किसी के साथ पार्टी में जा रहे हो, किसी के बर्थडे
संडे में जा रहे हो, पॉकेट में निकाल करके पढ़ लिया, पॉकेट में डाल दिया। तो तुम्हारा बस टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये वाला कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पर, वन डे, एक दिन में ये चीजें कंप्लीट करनी है मुझे किसी भी कीमत पर। पूरे मई मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, हर दिन की बात कर रहा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो याद करने वाली चीजें हैं उसको पेज पर लिखो, पॉकेट में डालो, जहां कहीं भी जा रहे हो उसको निकालो, एक बार देख लो। तुम्हें याद करने की नहीं बोल रहा हूं, बस देखते रहो, बस देखते रहो। निकालो, पेज पढ़ लिया, एक बार फोल्ड किया, हर 10 मिनट के बाद निकाला, पढ़ लिया, रख दिया, निकाला, पढ़ लिया, जैसे स्टोरी पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ करके रख दिया। याद रखना बच्चा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, गारंटी बोल रहा हूं, अभी से इसकी आदत बना लो। उसके अलावा आपको मैथ्स के लिए केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही फॉलो करना है। अभी फिलहाल इस 2 महीने मई और जून में, मई मंथ की बात कर रहा हूं तो मई मंथ की स्पेशली बताता हूं, केवल और केवल अदर सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करोगे। उसके अलावा कोई बुक्स नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई पब्लिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं बच्चा। लोग कितना ही बोले, नहीं फॉलो करना है तुम्हें, बस एनसीईआरटी पर कमांड बननी इन 2 महीनों में। याद रखना, इन मेरे वर्ड को ध्यान रखना बच्चा। अगर इस 2 महीने में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मई मंथ में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर जून का भी टारगेट मैं इसी के बेस पर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर इन दोनों महीनों में आपने केवल इन दोनों चैप्टर पर कमांड अच्छे से बना ली तो दुनिया का कोई भी बुक तुम्हारे सामने लगा करके रख दिया जाएगा, तुम उनके क्वेश्चनों को उड़ा दोगे, मेरी गारंटी है बच्चा। तो अभी तुम फिलहाल एनसीईआरटी अदर बुक्स के लिए और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहां से कॉन्सेप्ट सीखना और यहां से तुम्हें क्या करना होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तुम्हें कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है बच्चा, सीबीएसई खुद प्रोवाइड कर रहा है क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा भी क्वेश्चन बैंक कहां से ले सकते हो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस। हर एक बच्चा क्लासेस ले चुका है, चाहे वो ऑफलाइन की बात कर ले, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की बात कर ले, हर एक बच्चे ने एडमिशन करवा लिया है। अगर तुमने एडमिशन नहीं करवाया कोई बात नहीं, मैं यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। पूरी की पूरी सब्जेक्ट्स मैथ की मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी, मेरी श्योरिटी, डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चा। 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, जाकर के देख लेना, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले पढ़ाया है बच्चा, आगे की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्दी। मान लेता हूं कि 2 घंटे तुम पूरे दिन में, और ये नॉर्मल सी बात होती है कि 2 घंटे की क्लासेस तो चलती हैं, चाहे तुम ऑफलाइन में जाओ चाहे तुम ऑनलाइन में जाओ, तो 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं। ये स्कूल के बाद की बात कर रहा हूं, फिलहाल मई 10-15 मई के बाद, या बहुत जगहों पर स्कूल तो बंद हो चुके हैं, बट तुम्हारे स्कूल चल रहे होंगे, 10th है तो हो सकता है 15 मई के बाद तुम्हारे स्कूल भी बंद कर दिए जाए। तो जब तक स्कूल चल रहा है 2 घंटे तो क्लासेस तुम्हारी होती हैं, इसके बाद तुम्हें 2 घंटे की सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करना है। लोग बोलेंगे कि भाई 6 घंटे 7 घंटे की स्टडी कर लेते हैं, कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तुम्हारा वेकेशन स्टार्ट होगा ना बच्चा, तुम्हारे स्कूल वाले ना होमवर्क भी ज्यादा देंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा 24 आवर्स होगा, उसमें से हम होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे और डेली रिगरसली कंटिन्यूअसली यानी कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 घंटा भी डेली सेल्फ स्टडी। तुम क्लासेस कितना अटेंड कर रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए बच्चा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठा और 5 से 7 घंटे मैंने लाइव क्लासेस देख करके कंप्लीट कर लिया, तो उस दिन तुम्हारी जो पूरी पढ़ाई रहेगी ना वो 0 मानी जाएगी बच्चा। मेरी बातों को ध्यान में रखना, तुमने पूरे दिन 10 घंटे केवल लाइव क्लास देखी है, ऑफलाइन क्लासेस में जाकर के पढ़ी है, तो उसकी पढ़ाई 0 मानी जाएगी, वहां से तुमने कुछ नहीं सीखा। तुमने 1 घंटा बैठ करके सेल्फ स्टडी कर लिया, वो तुम्हारी वर्थ इट पढ़ाई है बच्चा। तो इसीलिए आज से ही इस पूरे मंथ में लाइव क्लास तुम कितना अटेंड कर रहे हो, तुम ऑफलाइन कहां जा रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना कहां पर है कि भैया सेल्फ स्टडी मैंने कितनी की है, मैंने रिविजन्स कितने किए हैं, वो मेरे लिए मैटर करता है। तो 2 घंटे डेली तुम्हें सेल्फ स्टडी करना ही करना है किसी भी कीमत पर। समझ में आ गई बात। और लास्ट में कंप्लीट करो कि जब तक ट्राई करो, जो आपको पता है कि इस समय स्कूल जा रहे हो तो स्कूल वाले होमवर्क दे रहे हैं, तो ट्राई करो कि स्कूल में ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चा। लास्ट में नोट्स, नेक्स्ट वन है नोट्स और वीकली रिविजन करना पड़ेगा। भैया मैं सच बता रहा हूं मेरे रॉक स्टार, ये 2 महीने हैं जहां पर तुम्हें कंपलसरी है नोट्स बनाना। मैं फिर से स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने अपना नोट्स नहीं बनाया ना बच्चा, तो आगे चल करके इतना ज्यादा तुम परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे की नोट्स पढ़ने जाता है, लेकर के जाता है, उसको कभी याद भी नहीं होता। लेकिन जब तुम खुद का नोट्स बनाओगे, खुद से तैयार करोगे, तो उसके क्वेश्चंस माइंड में भी छपेंगे, वो जब लिखोगे तो उसकी लाइनें तुम्हारे माइंड में छपेंगी, तो तुम एक बार रिवाइज कर लोगे तो भी तुम्हारा वो रिविजन हो जाएगा। इसीलिए आज से अपने अंदर ये आदत डाल लो कि मुझे नोट्स बनाने हैं, कुछ भी हो जाए। एक दिन सेल्फ स्टडी मत करना, लेकिन नोट्स बनाना इन 2 महीनों में यानी मई मंथ में तो कंपलसरी है कि तुम्हें नोट्स बनाना है हर एक सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट रिवाइज करोगे संडे को, जैसे ही पूरा वीक तुमने जो जो पढ़ाई किया है बच्चा, उस पढ़ाई को संडे के दिन पूरा का पूरा बैठ करके तुम्हें रिविजन करना है। सुबह उठ जाओ, शाम तक लेकर के सेल्फ स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे। उस दिन केवल सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। अगर स्कूल ऑफलाइन में जा रहे हो तो अगर कोई एग्जाम टेस्ट वगैरह ले रहे हैं
तो जाओ देकर के आओ, लेकिन याद रहे बच्चा कि पूरे वीक में जो भी तुमने पढ़ाई किया है वो संडे को कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस आपको उस संडे के दिन का टारगेट मैं बता रहा हूं क्या करना होगा। उस संडे को केवल कम से कम जितना भी पूरे मंथ में जितना भी चैप्टर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो मैथ्स की 50 से 80 10 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो तो उस दिन आपको कम से कम 50 से 80 के बीच में मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। और 10-10 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के जो भी तुमने पढ़ाई किया ना बच्चा, उस दिन हर सब्जेक्ट के संडे को ये जो संडे को पढ़ना है ना, अब संडे को पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है बेटा। 50 से 80 क्वेश्चंस के बीच में मैथ्स लगाने हैं और हर सब्जेक्ट्स के 10-10 क्वेश्चंस तुम्हें कम से कम गो थ्रू करने हैं संडे को। नेक्स्ट, सेम थिंग्स अगर मैथ्स की बात करें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको फॉलो करनी है नोट्स बनाने के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज मस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। अब तुम बोलोगे सर ये 50 से 80 क्वेश्चंस हम कहां से करें, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लो और साथ में अगर नहीं लगा तो पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेना सीबीएसई की वेबसाइट से, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज अभी मैंने बोला है, हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम पिछले साल जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो और चेक करो कि जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि नहीं। उन क्वेश्चनों की रिवाइज करना होगा। तो सबसे पहले 2025 के अभी तो फिलहाल नहीं आया है बच्चा, तो टारगेट करो तुम 2024, रिजल्ट के बाद 2025 भी आ जाएगा। तो सबसे पहले 2024 के वहां पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, 2023 के इन दोनों को निपटाओ। जैसे ही ये आ जाता है इसको भी निपटाना है बेटा। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन ढूंढने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पीवाईक्यूज लेकर के बैठ गए और सॉल्व करने लगे, नहीं बच्चा। जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढो और तुम वहां से प्रैक्टिस करो। उसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि ये दोनों कंप्लीट हो चुका है तीनों, तब तुम 2022 की तरफ जाओगे। तो पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए सबसे रामबाण है बेटा, ब्रह्मास्त्र है। इसको अगर छोड़ दिया तो तुम याद रखना, तुम कितनी भी मेहनत कर लो बच्चा, लेकिन तुम डायरेक्शन लेस रहोगे, डायरेक्शन लेस रहोगे। ये मेरी बातों को ध्यान में रखना। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे एम क्लियर है, मुझे हिट एकदम सही पॉइंट पे करना है, तो आज से ही पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर देना, वो भी चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं। नेक्स्ट, लास्ट में वन शॉट रिवीजन तुम्हें करना है मेरे रॉकस्टार मंथ के एंड में। जैसे मान लो पूरा आपने मंथ पढ़ लिया और आपको लगता है कि मैंने 3 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट कर लिए, 3 चैप्टर एसएसटी कर लिए, 3 चैप्टर साइंस के कर लिए सबके। अब इन तीनों चैप्टरों के आपको वन शॉट देखने हैं। वन शॉट कहां से, अड्डा 24/7 फाउंडेशन जो इस चैनल है इसी पर जाना। मैथ्स की भी वन शॉट लगी हुई है, एसएसटी की भी हैं, साइंस की भी हैं, इंग्लिश की भी है, हर एक चैप्टर वाइज बेटा है। कहीं पर भी यूट्यूब पर सर्च करोगे वन शॉट, किसी का जिसका तुम्हें समझ में आता है वन शॉट कंप्लीट करोगे, लेकिन मंथ के एंड में वो भी उतना ही जितना तुमने पूरे महीने पढ़ाई किया रहेगा। ये लास्ट में वन शॉट देख करके आप रिवाइज कर लोगे। याद रखना मेरे रॉकस्टार, अगर ये 5 स्टेप्स को हिट कर लिया मई मंथ में, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी तुम्हारे ड्रीम मार्क्स को पाने में, ये मैं वादा करता हूं। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखो, और चैलेंज कंप्लीट होते ही तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है सर हमने कर लिया है। दम है तो करके लिखना। जय हिंद।